अब ये बताइए कि आपने कितना समझा है इसमें। आप ये बताइए कि क्या प्रोसेस होता है। सर इसमें सबसे पहले असेंडेंट देखेंगे। असेंडेंट देखेंगे। वो हाँ हम जी। देखते हैं, वैदिक में भी देखते हैं, असेंडेंट हाँ ही जी। देखते हैं। हाँ जी। हाँ जी। अब क्या है कि जैसे ये कस्टम पोजीशन है, ये क्या है, ये बताइए। ये तो कस्पल जैसे हाउसेज है ना, हाँ। हाउसेज हैं, उसमें से हाँ, कस ये बोला हाउसेज जाता है। है। ठीक हाँ है, जी। आगे ये सब क्या है, ये। हाँ, ये राशि लॉर्ड है, ये स्टार लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड। तो जी सब हाँ। सब लॉर्ड का हम नक्षत्र देखते हैं सबसे पहले, हाँ जी। प्लेनेट पोजीशन में। प्लानिटरी में, ठीक है। और इसके बाद सैटर्न का ये स्टार लॉर्ड आ गया मून। हाँ जी। और मून का प्लेसमेंट देखे, क्योंकि ये हम वो क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे ना, हाँ जी, उसको बिल्कुल। उसको पहले भाव चार्ट में देखेंगे कौन से भाव में बिल्कुल। है। तो हाँ। मून जो है ये फोर्थ भाव में है। हाँ जी। फोर्थ भाव में देखने के बाद में ये तो इन्वॉल्व, अब फिर इसको मून को हम कस्पर पोजीशन में देखेंगे। बहुत अच्छा। ठीक है। कस्पल में मून जो है नंबर पंचम में है, हम्म। और सप्तम में है, हम्म। और 11th में है। हाँ जी, इतने ठीक में है। है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ। इन्वॉल्वमेंट हो इसका गया। इसका मतलब ये हुआ हाँ जी। कि लग्न का सब सब लॉर्ड हाँ जी। हमें अपने नक्षत्र के द्वारा हाँ जी। 4, हाँ 5, जी। 8, सॉरी हाँ। 7 और हाँ 11 नंबर के भावों के फल देगा। जी। ठीक है सर। जी सर। इसमें एक और चीज देखेंगे, हाँ जी। सैटर्न का पीएस है या नहीं है। हाँ, सैटर्न का पीएस है। सैटर्न का पीएस है। हाँ जी। तो अब सैटर्न खुद अपने आप को भी इन्वॉल्व कर लेगा। हाँ जी। हाँ जी। उसके ठीक लिए है सर। फिर हम भाव चार्ट में जाएंगे। हाँ भाव चार्ट में सैटर्न ये सेकंड हाउस में है। जी। सेकंड हाउस में फिर जाने में कस्पल पोजीशन जाएंगे। फर्स्ट हम्म। में है। हाँ जी। हम्म। फर्स्ट में उसके बाद सेवंथ, नहीं नहीं नहीं, एट्थ में है। हम्म। एट्थ के बाद 11th में है और 12th में है। नाइस। तो हम इन दोनों भावों को क्लब करेंगे, हाँ जो जी। हमारे मून वाले भाव हैं और हमारे सैटर्न वाले भाव हैं। जी जी इन जी। इन भावों के हमको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ जी। आप मतलब ये समझ गए रिजल्ट इस देने। बात को। अरे जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छा करा आपने। जी वरुण जी, जी। आप कितना समझ पाए हैं अभी तक। बस सर थोड़ा ही नहीं। आपने वीडियोस देखे थे जो रिकॉर्डिंग्स आपको दी थी। जी सर देखे थे। तो कुछ अगर डाउट है तो बताइए। आप प्लेनेट रीड कर पाए। प्लेनेट तो रीड हो गए हैं सर, इसको दिक्कत नहीं है। बस इसमें है कि पीएस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, पीएस का पीएस ध्यान कई रखना बार स्किप पड़ता हो है। जाता जी, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएगा। आप चलिए, मुझे है। जी सेकंड जी। हाउस का जो सबसे लॉर्ड है, मरकरी, जी आप इसको रीड करके जी। बताइए। ठीक है सर, इसका सेकंड का जो देखेंगे सबसे लोड मरकरी है। जी। फिर इसको हम प्लानिटरी पोजीशन में देखेंगे, इसका स्टार लोड कौन सा है। जी। इसका स्टार लोड अपना सन है। नाइस, और बढ़िया। सन का पीएस चेक करेंगे, सन का पीएस भी है इसमें। नहीं, स्टार की उसमें सन पीएस को, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जो स्टार होता है वो स्टार की इतना पावरफुल होता है कि वो ऑलरेडी भावा और क्रिस्टल में देखा जाता ओके। है ना। तो स्टार जो है, सबसे खास तो बात होती है केपी सिस्टम की। तो स्टार नंबर 1 है, जी, तो आप देखिए कहाँ कहाँ है। ठीक है। तो सन को देखना है प्लैनेट पोजीशन में। हाँ जी। सबसे ये पहले अपना भावा में सेकंड देखिए। में है। सबसे पहले भावा में देखिए। भाव में देखना है, ओके। भाव में सर 10th हाउस में है। हाँ, इसमें आप नीचे वाला देखेंगे, ऊपर वाला नहीं देखेंगे। और फिर ये भावा चार्ट नीचे वाला है ना, यही देखेंगे आप। हाँ, भाव चार्ट देखेंगे जी। D1 चार्ट आप इसमें देखेंगे ही नहीं किसी कंडीशन में। ये ध्यान रखना बस।
क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज होती है ग्रहों की। जैसे आप जी देख जी रहे हैं मरकरी, जुपिटर, वीनस, जी राहु यहाँ 3 है, और यहाँ पे वीनस और राहु रह गए। मरकरी जुपिटर यहाँ पहुंच गए। जी जी बिल्कुल, तो यही हमारी एक्चुअल यहाँ पहुंच पोजीशन है। गए। जी। ठीक, इसमें भी सन 10th हाउस में ही है, भाव चार्ट में भी। जी। फिर हम पोजीशन उसका चेक करेंगे। हम्म। तो सेकंड में, जी। फिर आपका 6th में है, हम्म। फिर हमारा 10th में है, जी। और फिर 11th में। 11th में। ठीक है। इसमें हमने सेकंड क्या में देखा था? जो जी सर। सोर्स प्लेनेट है हमारा मरकरी, इसका पीएस नहीं है, हम्म इसलिए हम मरकरी को इसका नहीं पीएस नहीं गिनेंगे, है, केवल स्टार को ही जी, गिनेंगे। स्टार को ठीक है। गिने। हाँ, ये हमारी इन्वॉल्वमेंट हो गई। जी अब लास्ट क्लास में हमने सबलॉट भी पढ़ा था। जी सुनील जी, आपने जो प्लेनेट पढ़ा था सैटर्न, सैटर्न का सबलॉर्ड क्या है? सैटर्न का वीनस। वीनस है। अब जी, आप सबसे पहले क्या देखेंगे वीनस का? वीनस, क्योंकि इसका भाव चार्ट में देखेंगे सर। नहीं, आप देखेंगे वीनस का पीएस है या नहीं है। हाँ हाँ, पीएस नहीं है ना, है, ओहो। वीनस का ये आपको विशेष ध्यान रखना है, जी सबलॉर्ड और जी, सब सबलॉर्ड के केस में। तीन अच्छा जगह अच्छा ध्यान अच्छा। रखना है, सोर्स के हाँ, केस में, सबलॉर्ड और सब सबलॉर्ड में। जी, इसमें जरूरत नहीं है इन्वॉल्वमेंट में, ओके सर। क्योंकि ये तो करता ही है ऐसा, इन्वॉल्व करता ही है सब जगह। तो अब आप देखिए वीनस की पोजीशन देखिए आप। हाँ, वीनस का पीएस है, पीएस जी। होने के बाद भाव चार्ट में देखेंगे, हाँ। तो इसमें ये 9th भाव में है। जी। 9th भाव में जाने का फिर कस्पल में देखेंगे, कस्पल पोजीशन में हम्म। वीनस फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, हम्म। थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, और सेवंथ में भी है, और 9th में है, बस, और और ये हाँ जी, 11th में है। ठीक है। हाँ जी, हाँ अब क्या जी, है कि हमें सैटर्न के थ्रू जी, 7th हाउस के रिजल्ट जानने हैं। सेवंथ हमें हाउस, जी 7th हाउस के रिजल्ट जानने हैं, जी, क्योंकि सैटर्न ने 7th हाउस को इन्वॉल्व करा है मून के माध्यम से। हाँ जी, ठीक है सर। जी, हमने इन्वॉल्वमेंट देख ली कि हमारे कई भावों में इन्वॉल्वमेंट आ रही है। अब हमारे पास प्रश्न आया कि हमें मैरिज की क्वालिटी देखनी है इस चार्ट में। शादी का हाउस हमारा 7वां होता है। हाँ जी, तो सैटर्न ने मून के थ्रू 7th हाउस को इन्वॉल्व करा, यानी कि जी, जातक को 7th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। जी, अब हमें देखना है कि ये फल भंग तो नहीं हो रहे, या ये फल अच्छे मिलेंगे, स्मूथ मिलेंगे, या डिस्टरबेंस वाले मिलेंगे। जी, उसके लिए आपको मैंने 3 तरह के नंबर्स नोट कराए थे। जी, पॉजिटिव नंबर, जितनी भी एक, विषम संख्याएं हैं, जी, जी, 1, 3, 5, 9, 11, इसमें 7 को हटाना है। हाँ जी, ठीक है। जी, अगर सबलॉर्ड 7वें भाव से, जहां पर ये मून है, पहली, तीसरी, 5वीं, 9वीं, 11वीं पोजीशन पे आता है, तो हाँ ये जी, 7th हाउस के रिजल्ट में वृद्धि करेगा। जी, ठीक है सर। जी, और अगर वो 2, 6, 10 में आता है तो न्यूट्रल रहेगा, जी, और चौथी, 7वीं, 8वीं और 12वीं पोजीशन में आएगा तो उसके नेगेटिव, फल की हानि कर देगा। जी, ठीक है। जी, अब हम यहाँ वीनस देखेंगे, जो सैटर्न का सबलॉर्ड है, वो मून से कहाँ कहाँ आता है। तो जो मोस्ट फेवरेबल हाउस 7th हाउस के होते हैं, वो 5वां और 11वां होते हैं। मैं जी, आपको दिखाता हूँ। सर,
ये मैरिज है। ठीक है सर। जी मैरिज का जो प्राइम कस्प है वो सातवां भाव है। जी सातवें भाव की जो परिभाषा है मैरिज की, उसका मतलब रिलेशन से है, एक छत के नीचे। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने फेरे ले लिए, आपके रिचुअल्स फॉलो हो गए, तो वो सेवन्थ हाउस की शर्तों को पूरा करते हैं। जब तक मेल और फीमेल में रिलेशन नहीं बनता, तब तक ये सेवन्थ हाउस फुलफिल नहीं है। इसके जो सपोर्टिंग कस्प हैं वो पांचवा और ग्यारहवा है। आप चाहें तो नोट कर लें। जी पांचवा भाव लव का होता है, और ग्यारहवा भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है। अगर आप देखें हमारे रूल्स के हिसाब से, जो फेवरेबल पोजीशन है सातवें कस्प पे, ग्यारहवीं पोजीशन तो पांचवें भाव की है, और पांचवी पोजीशन है ग्यारहवें हाउस की। यानी कि आप अगर यहां से गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांचवी पोजीशन ग्यारहवें भाव की है। और ग्यारहवा भाव वैसे भी अच्छा ही होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है। और यहां से काउंट करके अगर पांचवे तक जाएंगे तो ये ग्यारहवीं पोजीशन हो गई। ठीक है सर। तो जी इसलिए शादी के लिए हमें तीन भावों की जरूरत होती है, पांच, सात और ग्यारह की। यानी कि लग्न का जो सब सब लॉर्ड है, उसका स्टार पांच, सात या ग्यारह में आना जरूरी है। अगर स्टार नहीं आता, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है बहुत। कोई भी चार्ट आप ओपन करेंगे और आपके पास मैरिज का प्रश्न आएगा, तो आप लग्न के सब लॉर्ड का प्रॉमिस देखेंगे। वो प्रॉमिस कैसे देखा जाएगा? लग्न का सब लॉर्ड अपने स्टार के थ्रू अगर पांचवें, सातवें या ग्यारह में से किसी में से भी एक में आता है, तो आप समझिए कि शादी की पॉसिबिलिटी है। अगर इन तीनों में स्टार नहीं आता, या पीएस के थ्रू, अगर उस प्लेनेट का पीएस है, सपोज ये सैटर्न है, सैटर्न का पीएस है, अगर वो भी नहीं आता, तो इसका सबलॉर्ड आना चाहिए पांच, सात या ग्यारह में। ठीक है। उसी तरह हम सातवें, जो प्राइम कस्प है हमारा शादी का फोकसिंग कस्प है, इसका भी हम ऐसे ही देखेंगे। इसका सब लॉर्ड भी स्टार के थ्रू पांच, सात या ग्यारह में आना चाहिए। तो ये इसका होता है। तो सर 5 7 और एक काम 11 मैं करता हूँ, कस्प आपको बोलना मुरारी चाहिए। का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। यहाँ पर जो ये एच लिखा है इस सॉफ्टवेयर में, न्यू हॉररी चार्ट ये लिखा है, इसे आप प्रेस कीजिए। हॉररी के कुछ एथिक्स हैं, थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। वो ये है कि प्रश्न कुंडली एक फैसिलिटी है उनके लिए जिनके पास एक गंभीर प्रश्न है और उन्हें उस प्रश्न का उत्तर चाहिए, भले ही उनके पास अपनी कुंडली ना हो। इसके लिए दो चीजें आवश्यक है।
एक तो प्रश्नकर्ता की सच्चाई, कितनी गंभीरता से उसने प्रश्न किया है। दूसरा, जो एस्ट्रोलॉजर है उसका शुद्ध अंतःकरण, उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर ना हो उस समय, और उसके अंदर भी उतनी ही इच्छा हो उस प्रश्नकर्ता का उत्तर देने में। जब ये दो एनर्जी मैच करती हैं तो होरारी सक्षम हो जाती है अपना आंसर देने में। ये पूरी तरह से एक डिवाइन साइंस है। जैसे कोई आपके पास प्रश्न पूछने आता है, आप सबसे पहले उसका यहाँ पर नाम डालेंगे। यहाँ पर डेट टाइम वगैरह आप कुछ नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे होरारी के 2193 नक्षत्र आते हैं। वो कैसे आते हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप 1 से लेकर 2193 के बीच में एक नंबर आप उनसे ले लीजिए। आप उनसे कहिए, आप जहां भी आपकी श्रद्धा है उनका ध्यान करके आप मुझे एक तुरंत एक नंबर बता दीजिए। अगर वो तुरंत एक नंबर बता देते हैं, सपोज मैंने 78 डाल दिए, अपनी क्वेरी डाल दी, क्या क्या क्वेरी है, मतलब किस बारे में पूछा है, ये सब डाल दिए। अगर वो समय लगाते हैं तो उसका मतलब कंफ्यूजन है। 1 या 2 सेकंड में उनको नंबर आ जाना चाहिए। यहां से आपने ओके कर दिया। अब आप ये देखिए कि उनका जो सवाल था वो किस विषय में था। वो खुद के लिए पूछ रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव के बारे में पूछ रहे हैं। अगर खुद के लिए पूछ रहे हैं तो आपको चार्ट रोटेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपनी पत्नी, पति या बेटे के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको चार्ट रोटेट करना पड़ेगा। जैसे किसी ने अपनी वाइफ के बारे में पूछा तो यहाँ रोटेट चार्ट की फैसिलिटी है। यहाँ से मैंने 7th हाउस यहाँ पिक कर लिया, ये चार्ट रोटेट हो गया। नोट कर लीजिए, ये सबसे पहला स्टेप है। अब हमें इस चार्ट की जेन्युइनिटी चेक करनी है कि ये चार्ट जेन्युइन है या नहीं है। उसके लिए आप मून देखेंगे और मून का स्टार देखेंगे कि वो किन किन भावों में प्रकट हो रहा है, इंक्लूडिंग भावा चार्ट। जैसे यहाँ चंद्रमा आ रहा है 8th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में। जैसे मैरिड लाइफ का उन्होंने प्रश्न पूछा है, तो 5, 7 या 11 में मून आना चाहिए। मून नहीं आता तो मून का स्टार आना चाहिए। तो मून हमारा 5th हाउस में देखिए सब सब लॉर्ड बनकर आ रहा है। ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन मानी जाती है। मून का जो स्टार है वो मरकरी है। मरकरी 7th हाउस में आ रहा है एज अ सब लॉर्ड, और मून 11 का सब सब लॉर्ड बनकर आ रहा है। अगर मून या मून का स्टार 5, 7, 11 में नहीं आता तो आप उन्हें आंसर देने से मना कर दीजिए। उनसे कहिएगा कि अभी वो समय नहीं है जब आपका आंसर दिया जा सकता है, आप फिर कभी आइएगा, फिर हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये इसका एक रूल है। उससे अगला स्टेप होता है, आप लग्न का प्रॉमिस देखिए। वो आपको बताएगा कि मेरी मैरिड लाइफ ठीक चल नहीं चल रही है, या वाइफ चली गई है, कब तक आएगी, या कुछ भी XYZ मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम वो पूछ सकता है अगर उसने मैरिज कर पूछा है।
या फिर मैरिज कब होगी, ये सब चीजें। तो लग्न का प्रॉमिस आप देखिए, लग्न का जो सबसे लॉर्ड है जुपिटर है, और वो अपने ही स्टार में है। तो जुपिटर नाइन्थ में है यहाँ पर। हम ये देखेंगे कि 5 में आ रहा है, 7 में नहीं आ रहा, और 11 में आ रहा है। फिफ्थ हाउस को इन्वॉल्व कर लिया। अब सैटर्न जो इसका सब लॉर्ड है, सैटर्न का हम देखेंगे पीएस है या नहीं है। सैटर्न का पीएस है, यानी भावा चार्ट में भी आप देखिए 6 हाउस में आ रहा है। ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन मानी जाएगी। सब लॉर्ड या सब सब लॉर्ड का जब पीएस होता है, उसकी भावा चार्ट की पोजीशन सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। पक्का घर मान लिया जाता है इसको। अब देखिए कि जब जुपिटर जुपिटर के स्टार में है और फिफ्थ हाउस को इन्वॉल्व करा है, तो जो सैटर्न है इसके पॉजिटिव घरों में है या नहीं है। सबसे पहले आप पॉजिटिव घर देखेंगे, 7 में नहीं है, 11 में नहीं है। अब हम नेगेटिव हाउस में देखेंगे, 5 को इन्वॉल्व करा, इसका नेगेटिव हाउस है इससे 12वां, ये फोर्थ हाउस में है। यानी कि पर्सन का जो लव मैटर है उसका लॉस है, उसका जो रोमांस है उसका लॉस है ये। किसी भी पॉजिटिव हाउस में सबलॉर्ड नहीं है, तो लग्न का जो पोटेंशियल है बहुत वीक हो गया। अब हम सेवेंथ का देखते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टार है मून का स्टार यहाँ पर था, तो हम सेवेंथ के सब सब लॉर्ड को देखते हैं। चलिए पहले 5 के सब सब लॉर्ड को देखते हैं, क्योंकि यहाँ मून है और हमारा ये सपोर्टिंग प्लस है। तो मून इज मरकरी, मरकरी राहु, मून का पीएस नहीं है। तो मून ने सेवेंथ हाउस को इन्वॉल्व कर लिया। अब हमने यहाँ सारे हाउसेस नहीं देखे, हमें अपने काम के हाउस देखने हैं कि कहाँ इन्वॉल्वमेंट हुई है। मून ने एज अ मरकरी सेवेंथ हाउस को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि मरकरी यहाँ 2 बार आया है, इसलिए हम इसको क्लब कर देंगे। अब जो फल अच्छे या बुरे होंगे वो राहु बताएगा। मून ने सेवेंथ को इन्वॉल्व करा, राहु कहाँ आ गया, सिक्स हाउस में आ गया। इसने सेवेंथ हाउस को भी नेगेट कर दिया, देखिए 7वें से 12वीं पोजीशन हो गई ना। जी। इन्वॉल्व हुए हुए हाउस से 12वीं पोजीशन आने से इसने सेवेंथ के रिजल्ट खराब कर दिए। अब क्या है, राहु का पीएस है यहाँ पर, राहु फिफ्थ हाउस में भी है। यानी कि मून ने सेवेंथ को इन्वॉल्व करा और राहु यहां आ गया फिफ्थ में, ये वाला रेजिडेंशियल पोजीशन है इसकी ये, जो कि यहां अपीयर नहीं हो रही। इन्वॉल्व होकर ये नेगेट तो हो गया, लेकिन यहां भी कमिट हो गया। यानी कि एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, और दोनों बराबर हैं, क्योंकि राहु एज अ सबसब लॉर्ड है यहाँ पर। सबसब लॉर्ड और रेजिडेंट पोजीशन लगभग बराबर होती हैं। रेजिडेंस को आप थोड़ा 21 मान सकते हैं सबसब लॉर्ड के मुकाबले, लेकिन होती मानी गई बराबर ही है। ठीक है सर। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जगह आ गए। और किस पॉजिटिव जगह पर है, नाइन्थ में है। नाइन्थ जो है सेवन से तीसरा है, 1, 2 एंड 3। और एक और नेगेटिव हाउस है, वो है फोर्थ।
सात से चौथा वैसे तो 10वां होता है, सात से लेकर चौथी पोजीशन 10वीं होती है जो कि न्यूट्रल होती है, लेकिन इसके सहायक भाव को ये डैमेज करती है। सहायक भाव जो ये हम जिसके थ्रू देख रहे हैं, इससे एंटी है ये। यानी कि आप ये मानिए कि हमारे तीन भाव हैं, पांचवा, सातवां और 11वां। इनसे एक एक माइनस कर दीजिए आप, चौथा, छठा और 10वां ये सपोर्ट नहीं करते। छठा सबसे खतरनाक होता है मैरिज के लिए। अब हमने देख लिया कि राहु मिक्स पोजीशन पे आ रहा है, प्लस में भी है और माइनस में भी है। अब हमें देखना है कि राहु एज अ सैटर्न और जुपिटर कहाँ कहाँ अपीयर होगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस की थी। याद आया होगा आपको? यहाँ पर हम सैटर्न और जुपिटर की पोजीशन देखेंगे। तो सैटर्न का पीएस है और जुपिटर का भी पीएस है। यहाँ देख लीजिए, सैटर्न 6 में आ गया पीएस, यहाँ पर। यानी इसने राहु को और स्ट्रांग कर दिया छठे भाव में। सर छठा भाव तो सेवंथ के लिए 12th हो जाएगा ना छठा सर? भाव है, इसमें सैटर्न का पोजिशनल स्टेटस है। ओके। देखिए, जी। राहु है एसएसएल। हाँ जी। अगर यहाँ पर राहु एसएसएल है तो यहाँ पर सैटर्न और जुपिटर भी एसएसएल है ब्रैकेट में। कंफ्यूज हो गए? राहु अपनी राशि और नक्षत्र का फल देता है अलग अलग। हाँ जी। हाँ जी। राहु और केतु के केस क्लियर में क्लियर। जी जी अपनी जी। राशि और नक्षत्र भी ऐड होते हैं इनके, क्योंकि इनकी अपनी राशि नहीं होती। हाँ हम जी। और किसी प्लेनेट की राशि नहीं लेते, केवल जी राहु और केतु की राशि लेते हैं इसमें। जी जी जी। ये दोनों प्लेनेट हमें असल जिंदगी में भी परेशान करते हैं और यहाँ भी करेंगे। ठीक है सर, तो ये जी नेगेटिव साइड में ज्यादा आ गया। जी। इसको जैसे मैं आपको बता के बोल रहा हूँ, इसको आपको नोटबुक में नोट करके कंपेयर करना होगा, तब आपको ये समझ में आए। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस के रिजल्ट भी नेगेटिव साइड में ज्यादा है। ये ऐसा है कि तनातनी बनी रहेगी। जी फिर हम यहाँ 11th का देखते हैं। होरारी में लग्न का, ट्राइन कस्प का और 11th, इन तीनों का आप प्रॉमिस देखेंगे। अगर ये तीनों एग्री करते हैं तो इवेंट हो जाएगा। अगर तीनों में से एक भी नेगेट कर देगा तो इवेंट नहीं होता। जी। ठीक है, जैसे मून है, मून इज मरके, ये तो हमने देख ही लिया था, जो हमने यहाँ पढ़ा था वही यहाँ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम दशा देखते हैं। हमारी जो ये एंटायर दशा है, अब हमारे पास मिक्स प्रॉमिस है कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। अब हमारी दशा को देखना होगा, ये 2041 तक है। ये दशा क्या रिजल्ट दे रही है? मरकरी का लिंकेज हम यहाँ से पढ़ेंगे। मरकरी इज केतु वीनस जुपिटर। तो केतु ने 7th हाउस में इन्वॉल्व कर लिया मरकरी एज अ केतु। ठीक है, मरकरी केतु है। अगर मान लीजिए केतु हमें यहाँ नहीं मिलता, तो मरकरी को हम सन और वीनस भी लेते। क्यों लेते? केतु जो है सन भी है और वीनस भी है। अगर हमें इन्वॉल्वमेंट, मरकरी के थ्रू इन्वॉल्वमेंट केतु के माध्यम से तीनों में से कहीं नहीं मिलती, तो हम ये देखते हैं कि केतु किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको कर रहा है? एक सन और सेकंड। वीनस को।
हाँ जी, हाँ जी। कैसे, कंफ्यूज हो गए? नहीं नहीं नहीं। केतु की राशि है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। ये राशि लिखी है हाँ जी, हाँ और जी। ये केतु का नक्षत्र लिखा है। जी। तो सन या वीनस को आप देखिए, सन यहाँ नहीं है, वीनस, सन वीनस यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, लेकिन केतु यहाँ पर है। तो हमने केतु को यहाँ ले लिया। मरकरी की इन्वॉल्वमेंट केतु के माध्यम से सेवंथ हाउस में हो गई। अब सब लॉर्ड देखते हैं वीनस कहाँ है। वीनस यहाँ से 5 में नहीं है और 11 में नहीं है। अब नेगेटिव हाउस देखते हैं केतु से। 4 में नहीं है, 6 में नहीं है, 10 में नहीं है, ये कहीं नहीं आ रहा। अब हमें सब लॉर्ड बताएगा जुपिटर। अगर सब लॉर्ड कहीं नहीं आ रहा तो सब लॉर्ड बताएगा। जुपिटर 6 में आ गया, देखिए। 5 में भी आ गया, 10 में भी आ गया और 11 में भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास इसमें डाइवोर्स की भी लिंकेज है और शादी बने रहने के भी लिंकेज है। अगर कोई ऐसी भुक्ति आ गई, भुक्ति मतलब अंतरदशा, जी जी। जो केवल 7 को इन्वॉल्व करके 6 12 दिखा रही है, तो उसमें डाइवोर्स हो जाएगा। अगर कहीं भी वो 5 के साथ या 11 के साथ लिंकेज नहीं बनाएगी, तो वो जो है नेगेटिव के फल एक्टिवेट कर देगी दशा के। सेवेंथ हाउस के सपोर्टिंग कस्प हैं 1 3 5 7 9 11। ठीक है सर। जी। डिनायल कस्प हैं 6 और 12। 12 अकेला हानि नहीं करेगा। 12 अगर 6 के साथ आया तो वो डाइवोर्स करा देगा। ये कस्प नेगेटिव हैं। अगर 7 को इन्वॉल्व करके 2 4 10 और 12 इनमें आता है, 6 में नहीं, अगर 10 12 में आता है तो डिले ऑफ मैरिज हो जाता है बहुत। 6 तो होना ही नहीं देता बिल्कुल। 6 तो बिल्कुल 12वां है ना, तो होने ही नहीं देता। इसमें 3 कंडीशन होती है, मैरिज होगी अगर 7 को इन्वॉल्व करके SL SSL 5 11 में आया, जैसे कि हमने देखा था। अगर 5 को इन्वॉल्व करके SL SSL 7 में आ गया, 11 में आ गया, ये लव मैरिज का केस हो जाता है। 11 को इन्वॉल्व करके SL SSL 7 5 में आ गया, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हमारी ये लिंकेज बन जाती है। डिले ऑफ मैरिज, अगर 5 7 11 में इन्वॉल्वमेंट आई, 2 4 8 10 12 में SL पहुंच गया, तो डिले ऑफ मैरिज है। ये डिनाई नहीं है, डिले है। 6 नहीं होना चाहिए उसमें। 10वां जो है 7वें से चौथी पोजीशन है। 8 जो है पार्टनर को लेकर टेंशन क्रिएट करता है। 8 नेगेटिव नहीं है, ये दूसरी पोजीशन है। जैसे हमने देखा ना, 2 6 10 न्यूट्रल पोजीशन है, तो 8 अपने असर तो दिखाता ही है। वो पार्टनर के या अचानक शादी का केस होता है, वो 8 से आता है। ठीक है। 4 जो होता है, ये 7वें से 10वां होता है, लेकिन ये 5 की हानि कर देता है, यानी कि रोमांस का एंटी है। 2 जो है, ये 7वें से 8वीं पोजीशन है। हमारा जो ट्रेडिशनल केपी है, उसमें 2 जरूरी होता है मैरिज के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 को नेगेटिव माना जाता है, पॉजिटिव में काउंट नहीं करा जाता।
सर एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, जाना। डिवोर्स के लिए है। हाँ जी। अगर एस एल प्लस और माइनस दोनों हाउसेज में आ गया, यानी कि सेवन्थ को इन्वॉल्व करके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाउसेज में हमारा सबलॉर्ड आया, जैसे कि हमने अभी चार्ट में देखा था। जब दशा नेगेटिव, केवल नेगेटिव प्लेनेट शो करेगी, उस दशा में डिवोर्स हो जाएगा। और जब दशा पॉजिटिव कस्प को शो करेगी तब मैरिज हो जाएगी। यहाँ पर दशा का रोल अहम हो जाता है फिर, जब मिक्स रिजल्ट देते हैं। डिनायल ऑफ मैरिज, अगर सारे ही नेगेटिव हाउसेस में इन्वॉल्वमेंट हो गई, यानी कि 2, 4, 6, 10 इन हाउसेस में इन्वॉल्वमेंट हो गई और किसी भी पॉजिटिव हाउस में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, तो मैरिज नहीं होगी। और अगर इन्वॉल्वमेंट साथ में हो गई और कमिटमेंट और कंफर्मेशन सारे नेगेटिव हाउसेस में आ गया, एक भी पॉजिटिव हाउस में नहीं आया, तो भी मैरिज नहीं होगी। हम ये कहते हैं ना कि जो इन्वॉल्वमेंट हो गई उसके फल मिलते हैं, लेकिन इन्वॉल्व हुए हुए हाउस के फल खत्म भी हो जाते हैं। वो ऐसे खत्म होते हैं जब सबलॉर्ड और सब सबलॉर्ड सारे नेगेटिव हाउस में आ जाए। फिर एक सेकंड मैरिज का केस आता है। नाइन्थ कस्प जो होता है वो सेकंड मैरिज का हाउस होता है, सेवेंथ से तीसरा, यानी कि उसको पढ़ाने वाला। तो नाइन्थ सेकंड मैरिज हो गई। तो नाइन्थ का जो सबसे लॉर्ड है वो सेवेंथ को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर 7 9 को इन्वॉल्व कर देगा तो इलीगल रिलेशनशिप हो जाएगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर 7 जो है, 7 का लिंकेज 9 से बन गया, 5 में चला गया, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर 9 यानी कि अननोन पर्सन, यानी वो सेवन्थ में आ गया, यानी कि बेड रिलेशनशिप में आ गया, तो वो फिर सेकंड मैरिज हो जाएगी। लेकिन इसलिए भी जरूरी है कि पहले 7 का डिनायल होना जरूरी है। पहली शादी खत्म होगी फिर दूसरी शादी। लीगल वही है, नाइन्थ रिलेशन बनाता है 7 से, और इलीगल होगी नाइन्थ 7 से रिलेशन नहीं बनाए, बट 7th 9 से बनाए तो। अब मैं आपको एक चार्ट रीड करवाता हूँ। अब आप मुझे ये चार्ट रीड करके बताइए। इस चार्ट में हमें मैरिज की क्वालिटी देखनी है। अब ये बताइए कि आप कैसे शुरू करेंगे। पहले तो सर असेंडेंट का आवाज देखेंगे। नहीं आ रही आपकी। एज पर प्रोसीजर जो है ना, सबसे पहले असेंडेंट देखेंगे। बिल्कुल सब, देखिए। है ना सर? जी। तो असेंडेंट की पोजीशन देखेंगे, अगर वो 7 5 या 11 में आ रहा है। एसेंडेंट का सबसे ब्रॉड कौन है? हाँ जी, असेंडेंट का सब लॉर्ड मंगल है। सॉरी मंगल सॉरी है। सर, मून है सर, मून, मैंने ऊपर देख मून लिया है। गलती से। हाँ ठीक जी। है। आप बताइए, अब हमारे जो मून जो मैरिज के भाव है वो कौन कौन सा है, प्राइम हाउस कौन सा है मैरिज? 7th है सर। बिल्कुल है। और सपोर्टिंग हाउसेस कौन से हैं? 5 एंड 11। नाइस। अब ये बताइए कि हम एसेंडेंट के सबसे लॉर्ड के थ्रू सेवेंथ में इन्वॉल्वमेंट करा रहे हैं या नहीं?
जी। तो असेंडेंट का अभी तो फिर हम ना नक्षत्र स्टार देखेंगे। हम्म, मून स्टार राहु आ गया सर इसमें। जी राहु अब और देखिए राहु को, 7th में। हाँ राहु को अभी ना इसमें भाव चार्ट में देखेंगे। जी राहु 7th में है। मून तो का वो तो पीएस है और मून भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। मून मून का पीएस, जी जी जी। हमें इन्वॉल्वमेंट मिल गई। अब हम ज्यादा हाँ गहराई में जी। नहीं जाएंगे कि राहु अच्छा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी। इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट हमें मिल गई। हाँ जी। अब हम देखेंगे कि इसके जो 7th हाउस के रिजल्ट हैं इसके भाग्य में कैसे है। अब आप इसका सबलॉट देखिए कि वो कहाँ कहाँ है। 7th हाउस का हाँ, नहीं, अ, लग्न का एसेंडेंट का सबलॉट कहाँ है। असेंडेंट का सब लॉर्ड ये हाँ, सन है ना सर? एसेंडेंट के सब लॉर्ड का। सब अभी सब लॉर्ड होता है। हाँ, सब लॉर्ड तो हाँ मून है। हाँ जी। हाँ। और तो मून जो अब है, क्या है कि स्टार के आगे क्या होता है, सब लॉर्ड होता है ना। हाँ जी। तो राहु हमने देखा था, तो राहु के आगे इसका सब लॉर्ड है। अच्छा, प्लेनेटरी पोजीशन में सर। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, अब मून हो मून गया। देखिए कि सपोर्टिंग कस्ट में आ रहा है या नहीं। मून सपोर्टिंग में आ रहा है सर। हाँ, कहाँ कहाँ पे है। ये STL और SL सप्तम भाव में, सप्तम कक्ष में। नहीं, 7 का सपोर्टिंग कस्ट चाहिए हमें। 7 को इन्वॉल्व करके 7 में ही आ गया, ये तो कोई बहुत बढ़िया हाँ बात जी। नहीं है। अच्छा। 7, हाँ 7 के सपोर्टिंग कस्ट कौन से हैं जो आपको 5 और समझ में। 11, 5 हाँ और जी, 11। 5 और 11 में देखिए आप। हाँ जी, हाँ जी। 5 में नहीं है हम्म, और 11 में है सर। 11 में, ठीक है। हाँ जी। ये एक शादी का प्रॉमिस हो गया। ओके। लग्न ने शादी का प्रॉमिस कर दिया। अब देखिए नेगेटिव हाउसेस में है या नहीं है। नेगेटिव एक तो सेकंड होता है, 12th होता है, एक कि सप्तम का 12वां छठा। हाँ, सबसे छठे में खराब तो कुछ, सबसे पहले गिनेंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। सबसे खराब 12वां होता है, फिर 8वां हाँ होता तो है। यानी इससे 7वें से तो, 12वां हाँ जी, छठा हो गया। छठा हो गया ना। हाँ वहां जी, पे हाँ है। जी। हाँ, मून है सर। हाँ, हाँ जी, एज ए सब लॉर्ड। सब लॉर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह पर है। हाँ जी, हाँ जी। एक और पॉजिटिव जगह है, वो है 9, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, नान में आ गया। है ना। तो हमारी जी। ये दो तो पॉजिटिव जगह हो गई, हाँ जी। 11th हो गई और 9 हो गई। हाँ जी। हाँ, एक नेगेटिव जगह हो गई, 6। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। 11th में भी आ रहा है सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, 11 और 9 ये तो हाँ जी। पॉजिटिव हो गई ओके। और ये हमारी नेगेटिव हुई। हाँ जी। ठीक है। हाँ अब जी। देखिए, जब सब लॉर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह पे आता है, तो हमारा जो सब लॉर्ड है जी। वो जज का काम करता है। वो बताएगा कि एक्चुअल में क्या होगा। अब राहु देखिए कहाँ कहाँ पे है। राहु सप्तम में तो है नहीं, और 6 में भी नहीं है। नहीं, 11, 11। 7 के आप सब पहले तो पॉजिटिव हाउस देखिए। हाँ जी, हाँ जी। कैटेगराइज करके चलेंगे ना, तब ज्यादा हाँ आपको जी, समझ में। बिल्कुल बिल्कुल। 7 देखेंगे ना पहले। नहीं, 7 से तो आप देख रहे हैं। हाँ जी। 7 के पॉजिटिव हाउसेस में देखिए, सपोर्टिंग में। 7 क्या के ये 5 में पॉजिटिव है। हाँ 5 और 11 में है ना? हाँ, 5 और 11 में देखिए राहु है। नहीं है, 5 में तो नहीं है, 11 में भी नहीं है। 11 में देखिए। हाँ जी। अब नेगेटिव हाउस देखिए। हाँ जी, एक तो 4th हो गया, हम्म 4th में है। हम्म और 6th, 6th में नहीं है। हम्म, और 10th में, 10th में है। tenth में है। हाँ जी। ठीक है?
जी। अब क्या है, नाइन्थ में भी है, निगेट, हाँ जी, हाँ जी। नाइन्थ में भी है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या है कि राहु एज अ मर्करी मार्स देखिए। जी, मरकरी और मार्स हाँ, 7th में। पांच और 7, 5 और 11 में देखिए चलो तो। अच्छा सिर्फ 5 और 11, ओके। 5 में मरकरी है हम्म। और 11वें भी मरकरी है। ठीक है। अब ये क्या है कि ये बिल्कुल मिक्स रिजल्ट हो गए सबका, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। है ना। शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अगर होगी हुँ, तो हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं, अनहैप्पी मैरिज लाइफ। जी, अब आप सेवंथ का सबसे प्लॉट देखिए, जो हमारा प्राइमरी हाउस है। जी, जज है जो। जज नहीं। अच्छा, अच्छा। सेवंथ का जो प्राइमरी हाउस है वो देखिए। ये तो आपने लग्न की एनर्जी देखी, जो जातक को लग्न को मिली थी। अब आप प्राइमरी हाउस देखिए, सेवंथ हाउस, जुपिटर। सर जुपिटर तो एसएसएल हो गया ना 7th का? तो सेवंथ के एसएसएल से ही तो आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे लग्न के एसएसएल को देखा था, ऐसे ही हाँ आप जी। सेवंथ के एसएसएल को देखेंगे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है शादी की। हाँ, तो सर ये तो मतलब प्राइम रोल हो गया इसका तो फिर जुपिटर का तो। नहीं, यस और नो? नहीं? नहीं। देखिए, हम लग्न की जो रेंज है, जी, यहाँ जो भी है हम एसएसएल से देखते हैं। ठीक है, किसी भी जी। भाव का फल देखना, हाँ हमें जी, पहले भाव का तो फल हर केस में देखना है, लेकिन सवाल शादी का है तो हमें सातवें भाव का भी फल देखना है। तो जी। सातवें भाव का फल हमें सातवें एसएसएल को ही तो पकड़ के देखना होगा। जी, तो इसे पढ़िए आप, जुपिटर को। जुपिटर प्लैनेटरी पोजीशन में स्टार है सैटर्न। हाँ, सैटर्न पीएस नहीं है जुपिटर का। जुपिटर का पीएस नहीं है, तो सर हाँ, सैटर्न का पीएस नहीं देखेंगे? नहीं, स्टार तो पावरफुल होता है, स्टार के ओके। पास अथॉरिटी होती है, यहाँ भी और यहाँ भी। अच्छा, 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 अच्छा। अब आप सैटर्न को इन तीनों भावों में देखेंगे, 5, 7, 11 में, और किसी भाव में नहीं देखेंगे। अच्छा, अच्छा। बार चार्ट में नहीं देखेंगे क्योंकि पीएस नहीं है। क्यों नहीं देखेंगे? ये स्टार फिर? है ना, स्टार को हाँ तो जी। हम भावा चार्ट में सबसे हाँ, पहले देखते हाँ, हैं, ये सही है। हाँ, सब लोड तो चाहे सब पीएस लोड। हो या ना हो। हाँ जी, 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 जी। हाँ, देखिए, तो सैटर्न तो यहाँ पे 5 में 11th है, में आ रहा है, 11th में आ रहा है। 10 में आ रहा है, 5 में है, 5 में एक सेकंड, या किस सीपी में देखना पड़ेगा। 5 में नहीं है। 7 में है, 7 में भी नहीं है। 11 में यहाँ नहीं है, लेकिन 11 में यहाँ पर हाँ जी, हाँ जी। रेजिडेंस। ठीक रेजिडेंस, है, जी, जी। हमारी ये जी, शर्त पूरी हो गई। जी। अब इसका सबलॉट देखिए, केतु। ओके। केतु 5, 7, 12 में से कहीं, 5, 7 में से कहीं किसी में आना चाहिए। 5, 7, 5 में तो नहीं है, जी, 7 में भी नहीं है। नहीं। केतु किसको रिप्रेजेंट करता है? कितने मतलब? केतु किसकी राशि में है? अच्छा, अच्छा, ये अच्छा। केतु देखेंगे केतु यहाँ है। पर, अच्छा, केतु जी, जी, जी। जुपिटर और केतु को रिप्रेजेंट करता हाँ जी, हाँ है। केतु हमने देख ही लिया, तो आप जुपिटर देखिए कि कहाँ कहाँ पर है, यानी कि जी। जी, केतु के ब्रैकेट में आप जुपिटर ठीक, लिखेंगे। ठीक। ठीक, 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 ठीक। हाँ, जुपिटर 7 में आ जुपिटर गया हमारा। हाँ, 7th में है, 5 5 में में भी है, है और 11 में नहीं है। कोई बात नहीं, 11 से तो हमने देखा है, हाँ, तो हाँ, 11 में हाँ। देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, 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 ठीक। वीनस देखिए, वीनस कहाँ कहाँ पे है? 5 में आ रहा है, वीनस। 7 में आ रहा है, हाँ जी। शादी का प्रॉमिस है। हाँ, और 11th में भी है। ठीक है, इस कुंडली में शादी का प्रॉमिस है। जी, अब आप देखिए, बर्थ हुआ था 83 में, जी। अभी एज है 42 के आसपास।
शादी लायक उम्र हुई थी सैटर्न की दशा में, यानी कि जुपिटर के टाइम पे ये 19 साल का था जब दशा पूरी हो गई। सैटर्न की दशा जो 2020 तक थी, अब आप सैटर्न की दशा देखिए कि शादी दे रही है या नहीं दे रही है। सैटर्न की लिंकेज पढ़ेंगे। सैटर्न के लिंकेज, राशि विनस, स्टार मंगल। हाँ, राशि को तो भूल ही जाइए आप। अच्छा अच्छा अच्छा। सूर्य से लेकर शनि तक की राशियां नहीं पढ़ी जाती, ओके। केवल हाँ स्टार ठीक पढ़ा है। जाता जी 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 जी, स्टार है। शनि मंगल हो का पीएस गया। नहीं है। जी। बताइए। मंगल को देखेंगे फिर 7, हाँ, 5 और 11। मंगल देखिए कि 5, 7, 11 में कहीं है क्या। जी जी। 7th में नहीं है, हम्म, पंचम में भी नहीं है, हम्म। और 11th में भी नहीं है। और यहाँ पर और मंगल अष्टम भाव में है। शादी के किसी भी सपोर्टिंग हाउस में या शादी के हाउस में नहीं है। जी। अब नेगेटिव हाउसेस में देखिए। नेगेटिव हाउसेस में 6, 6 देखेंगे पहले। 6 में आ रहा है सर मंगल। हम्म, और फोर्थ, फोर्थ में भी आ रहा है। और 10th में, 10th में नहीं आ रहा। पूरी शनि की दशा में शादी नहीं हो पाई उसकी। जी। बुरी शनि की दशा में उसकी शादी नहीं हो पाई। हाँ, कुंडली में प्रॉमिस था, पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, लेकिन लेकिन दशा। इस दशा ने जी मना कर दिया। नो शादी। जी जी शादी नहीं हो पाई उसकी। जी। मरकरी की दशा लगी है 2020 से 21 से। मरकरी को पढ़िए। मरकरी। जी जी जी। मरकरी का बुध मंगल, सॉरी, स्टार तो मरकरी ही है इसका। हाँ, अपने स्टार में। हाँ जी, अपने स्टार में जाएंगे तो सप्तम में देखेंगे। सप्तम में मरकरी नहीं है, पंचम में मरकरी है, और 11th में मरकरी है। जी, इन्वॉल्वमेंट हो गई, लेकिन हाँ जी शादी के हाँ जी। हाउस से नहीं हुई है। हाँ जी। अब आप ये देखिए मरकरी का सबलॉर्ड क्या है। मरकरी का सब लॉर्ड, मरकरी का सब लॉर्ड सैटर्न। हम्म, सैटर्न कहाँ कहाँ सैटर्न, है। सैटर्न देखेंगे अभी। सप्तम में नहीं है, पंचम में नहीं है, 11th में भी नहीं है। हाँ, अगर सैटर्न का पीएस होता तो यहाँ हाँ काउंट जी कर लेते। हाँ जी हाँ जी। अभी तक शादी नहीं हुई है। अभी तो शादी नहीं हुई इस बंदे की। हाँ जी, यहाँ देखिए आप, मरकरी ने नेगेशन कर दिया 5वें भाव का। जी जी जी। मरकरी एज अ मरकरी यहाँ है और सैटर्न यहाँ है। हाँ हाँ हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है, मरकरी यहाँ है, सैटर्न 9 में है, हम्म। लेडीज से बातें हो जाती हैं, दोस्ती हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये नहीं है। वेट, एक तो हमारा प्रॉमिस मिक्स आ रहा था, ऊपर से दशा ने ही नेगेट कर दिया सर। ये हमारे जो रूल्स है ना, जो आपको रूल्स पढ़ाए थे शुरू में, हाँ जी जी जी। कि प्रॉमिस है, अगर दशा एग्री नहीं कर रही तो इवेंट नहीं होगा। ये श्योर। वो कहानी है। जी।